हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। चलिए, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आज की क्लास में पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो हो जाइए पार्ट 2 पढ़ने के लिए तैयार। ज़बरदस्त है पार्ट 2 के क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। हर क्वेश्चन में बहुत अच्छा काम करना है। हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना है। एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भाई आपके सामने कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए कर्ज ली गई है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो 500 रुपये की अधिक ब्याज प्राप्त होती तो वह राशि क्या है। अब आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी 2 क्वेश्चन किए थे कि आपने सर कोई पैसा कर्जे पे लिया है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए कर्जे पे लिया है कोई पैसा। अब अगर ब्याज की दर जो है पहले से 5% अधिक हो जाए, मतलब पहले जो भी ब्याज मिल रही होगी उस पर ब्याज की दर 5% अधिक हो जाए, तो ऐसा करने से 500 रुपये की ब्याज आपको और मिल जाएगी। तो आप बताइए वो पैसा कितना है। आप देखेंगे कि सर 1 साल में 5% की ब्याज ज़्यादा हो रही है, तो 5 साल में कितनी ज़्यादा हो जाएगी, तो 5 × 5 25% की ब्याज आपकी ज़्यादा हो जाएगी। परसेंटेज में 25% की ब्याज ज़्यादा हो रही है और पैसे में आप देख रहे हैं 500 रुपये की ब्याज ज़्यादा हो रही है, तो 25% बराबर 500, 25 से कट जाएगा तो 1% बराबर 20 आ जाएगा। आपने देखा आपसे राशि पूछी कि तो राशि 100% होती है, तो 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और 20 में 100 का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे और आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया। आइए अगले क्वेश्चन पे, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोई धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 3 वर्ष में 240 रुपये कम हो जाता है। 3 वर्ष में 240 रुपये कम हो जाता है जब ब्याज की दर 8% वार्षिक से घटकर 3% वार्षिक रह जाती है। आप देख रहे हैं आपका जो ब्याज है 240 रुपये सर कम रह गया है। 240 रुपये कम क्यों रह गया है, क्योंकि पहले सर 8% की ब्याज लग रही थी, अब जो ब्याज लग रही है वो 3% की लग रही है। मतलब ब्याज की दर में कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे सर ब्याज की दर में 5% की कमी आई है 1 साल में। 1 साल में 5% की कमी आई है और आपका जो पैसा लगाया वो कितने साल के लगाया गया, 3 वर्ष के लिए। तो 1 साल में 5% की कमी है, तो 3 साल में 15% की ब्याज की दर कम हो गई है। 15% के बराबर ब्याज कम हो गई है। तो आप देखेंगे परसेंट में तो 15% के बराबर कम हो गई और पैसे में 240 रुपये के बराबर। 15% बराबर 240, तो 15 से काटिए, 15 का 15, 9 बचेगा, 15 छिक्के 90, मतलब 1% का जो मान आया है वो 16 के बराबर आया है। तो आपसे बोल रहा है वो मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना होता है 100%। तो 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और 16 में 100 का गुणा करेंगे तो 1600 रुपये आ जाएगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी बच्चा बताएगा सबको समझ में बड़ी आसानी चीज़ें आ रही हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। किसी धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 4 वर्ष में 1200 रुपये अधिक हो गया है। ठीक है, यह जब ब्याज की दर 8% वार्षिक से बढ़कर 10% वार्षिक हो गई तो मूलधन बताइए। आप देख रहे हैं सर आपका पैसा जो है 1200 रुपये, आपकी जो ब्याज है वो 1200 रुपये अधिक हो गई है। 1200 रुपये अधिक कब हो गई है, पहले आपकी ब्याज 8% सालाना लग रही थी, अब आपकी ब्याज 10% सालाना लग रही है। तो आप देखिए ब्याज में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हुई है 1 साल में। और पैसा कितने साल की लगाया गया है, 4 वर्ष के लिए। तो 1 साल में 2% की वृद्धि है, तो 4 साल में 2 × 4 कितने % की वृद्धि हो गई है, 8% की। भाई 1 साल में अगर 2% की ब्याज बढ़ेगी तो 4 साल में 8% की ब्याज बढ़ गई है। परसेंट में 8% की ब्याज बढ़ गई और पैसे में 1200 रुपये, मतलब 8% कितने के बराबर होगा मेरे भाई, 8% बराबर 1200 रुपया। 8% बराबर 1200 रुपया। तो आप देखेंगे मूलधन कितना है, तो 8 से पहले से काटिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8 45, 1% बराबर 150, तो 100% का मान तो कितना आ जाएगा, 15,000। तो आप देख रहे हैं आपका जो पैसा है वो कितना होगा, 15,000 रुपया होगा। तो 15,000 आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
बताइए इसका आंसर कितना आएगा। साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल में 920 रुपया हो गई है। 800 रुपये थे आपके पास, 3 साल तक उस पर ब्याज लगी और 920 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर पहले से 3% कम होती तो पैसा 3 साल बाद कितना होता। आप देख रहे हैं आपके पास सर 800 रुपया है, इस 800 रुपये पर 3 साल तक ब्याज लगी है और 3 साल में ये पैसा कितना हो गया, 920 रुपया हो गया है। ठीक है, अब कह रहे हैं पहले जो भी ब्याज की दर रही होगी, अगर ब्याज की दर में 3% की कमी कर दें, ब्याज की दर में 3% की कमी कर दें, जो भी ब्याज रही होगी इसमें ब्याज की दर में अगर 3% की कमी कर देंगे तो 1 साल में अगर आप 3% की कमी कर रहे हैं, पैसा 3 साल के लगाए तो 1 साल में 3%, 3 तरह का 9% की ब्याज आपकी कम हो जाएगी। तो 9% के बराबर जो भी ब्याज होगी आपकी कम हो जाएगी। तो 9% के बराबर ब्याज कितनी होगी, तो ब्याज हमेशा किस पे निकालते हैं, मूलधन पे। तो 800 रुपये पे 9% निकालेंगे और 800 का 9%, 8 9 72, मतलब 72 रुपये की ब्याज आपकी कम हो जाएगी। तो 72 रुपये इसमें से घटा दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा और 11 में 7 गया 4 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। तो 848 रुपये आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 848। बताइए किस बच्चे को समझ में नहीं आया। 800 रुपया था, 3 साल में 920 बना है, तो अगर 3% की ब्याज कम हो जाए तो 3 ही साल बाद पैसा पूछा गया है, 3 साल बाद दिया गया, 3 ही साल बाद पूछा गया है। तो 1 साल में 3%, 3 साल में 9% की ब्याज कम हो जाएगी। तो 800 का 9%, 72 रुपये की ब्याज कम हो जाएगी। तो इसमें से 72 रुपये घटाएंगे तो 848 रुपये आपका आ गया, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर क्या आ रहा है सभी लोग। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व किया जाएगा। साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 4 साल में 1260 रुपये 1260 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर पहले से 2% कम होती तो 4 साल बाद वह राशि क्या हो जाती। आप ध्यान दें, आपने देखा कि सर 900 रुपये की राशि है और इस पैसे पर 4 साल तक ब्याज लगी है, 4 साल तक ब्याज लगी है और 4 साल तक ब्याज लगने का पैसा कितना हो गया, 1260 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ब्याज की दर में 2% की कमी हो जाए, 2% की कमी कर रहा है, तो ये 4 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। 4 ही साल बाद पूछ रहा है। देखिए 4 साल बाद आपको दी गई है और पूछ भी 4 ही साल बाद रहा है। तो आप देखिए 1 साल में अगर 2% की ब्याज कम हो रही है तो 4 साल में 2 × 4 कितना हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 8% की ब्याज आपकी कम हो जाएगी। मतलब 8% के बराबर जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। तो 8% के बराबर, तो ब्याज किस पे निकालते हैं, मूलधन। मूलधन कितना, 900। 900 का जब 8% निकालेंगे आप, 9 × 72, 72 रुपये की ब्याज कम हो जाएगी। तो 72 रुपये इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे देखेंगे 10 में से 2 गया 8 आ गया है और आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 5, 15 में 7 गया 8 आ जाएगा, यहाँ 11। तो आपका आंसर आएगा 1188 रुपये। कितना आंसर आएगा भाई, 1188। बताइए कोई दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर 1188 रुपये आ गया है। कर पाएंगे सभी लोग, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना हो जिसे समझ में ना आए, सब लोग समझेंगे, हर बच्चा समझेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में ना आए। आप देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोला गया है, साधारण ब्याज की दर से 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 5 साल बाद। देखिए इस बार 2 साल बाद का डेटा दिया गया है और पूछा गया है 5 साल बाद। पुराने वाले क्वेश्चनों में जितने समय का डेटा दिया जा रहा था उसी समय का पूछा जा रहा है, पर यहाँ पे अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, 1220 रुपया 2 साल में 1320 हो गया है। 1220 रुपया 2 साल में 1320 हो गया है। अब कह रहा है ब्याज की दर पहले से 3% कम होती, ब्याज की दर 3% पहले से कम होती तो 5 साल बाद पैसा कितना हो जाता, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपसे पूछा गया है 5 साल बाद और आपको दिया गया है 2 साल बाद। तो आप क्या करेंगे, अगर 5 साल बाद पूछा गया है तो इस डेटा को भी आप 5 साल बाद बदलेंगे। तो आप देखिए 1220 रुपया 2 साल में 1320 रुपया हुआ है, तो कितना रुपया बढ़ गया है? तो आप कहेंगे सर 2 साल में कितना रुपया बढ़ गया है? तो 1220 से 13, 2 साल में 100 रुपया बढ़ गया। 2 साल में 100 रुपये की ब्याज लगी है। अगर 2 साल में 100 रुपये की ब्याज है तो 1 साल में ये ब्याज आ जाएगी कितने की? 50 रुपये की। और 1 साल में अगर 50 रुपये की ब्याज लग रही है तो 5 साल बाद का डेटा निकालूँ तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? तो अगर 5 साल बाद निकालेंगे तो 5 साल में ब्याज कितनी हो जाएगी? 1 साल में 50 रुपये की ब्याज है तो 5 साल में 50 × 5 कितना हो जाएगा? 250 रुपये की आपकी ब्याज हो जाएगी। तो इसमें 250 रुपया बढ़ जाएगा, तो 1220 में 250 रुपये जोड़ेंगे 1470 रुपया हो जाएगा। पहले जो भी ब्याज की दर रही होगी उस ब्याज की दर से देखेंगे तो 5 साल बाद पैसा इतना होना चाहिए था। भाई 2 साल में आप देख रहे हैं 100 रुपया बढ़ा है, मतलब 2 साल में 100 रुपये की ब्याज है तो 1 साल में 50 रुपये की ब्याज होगी। और 1 साल में अगर 50 रुपये की ब्याज होगी तो 5 साल में 50 × 5 250 रुपये की ब्याज आ जाएगी। तो 1220 पे 250 रुपये की ब्याज, तो कितना आ जाएगा? 1470 आ गया है। अब देखते हैं पूछ कर आया। अब कह रहा है कि 3% की ब्याज अगर कम होती तो 1 साल में 3%, तो 5 साल में 3 × 5 कितना? 15% की ब्याज क्या हो जाती? कम हो जाती। तो 1220 का 15% कितना आ जाएगा? 1220 का 15% निकालेंगे, 0 0 जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 61, 61 या 183 रुपया। 183 रुपये की ब्याज कम हो जाती तो इसमें 183 रुपया घटा दीजिए। तो आप देखेंगे, घटाइए तो आप देखेंगे 0 में 10 नहीं जाएगा, तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7। यहाँ 6 में से नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, 13 में से 1 गया 12, तो आपका ये आ जाएगा 1287। कितना आ गया? 1287। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको 2 साल बाद डेटा दिया गया, 5 साल का निकालना है। तो पहले आप 5 साल का निकाल लें। 5 साल का 1470 रुपये है। अब देखें 3% की ब्याज 1 साल में कम हो रही है तो 5 साल में 3 5 15% की ब्याज कम हो जाएगी। तो 1220 का 15% 183 रुपये आएगा, तो 183 रुपया कम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1287 रुपया। बताइए सबकी समझ में आया कि नहीं आया? कौन बच्चा ऐसा जिसकी समझ में नहीं आया? ध्यान दें, जल्दी से चेक करें, जल्दी से क्या दिक्कत आ रही है, नोट डाउन करें चीज़ों को। आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। नोट्स का बड़ा यूज़ होता है जब आप रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन करते समय नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको नोट्स पर प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। कौन बच्चा इसका आंसर निकालेगा? सब लोग निकालें। पहले आप लोग सॉल्व करें, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। पहले आप सभी लोग सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्व मैं करूँगा। तो जल्दी से बताएं सॉल्व करके आंसर कितना आने वाला है, बताइए। साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 1727 रुपये हो जाती है। साल लिखना आई थिंक इसमें भूल गए ये लोग। साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 3 साल, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 साल में, 3 साल में 1727 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले से 4% अधिक होती, इस बार ब्याज की दर ज़्यादा हो रही है, अधिक होती, तो 6 साल बाद ये पैसा कितना हो जाता था? आप देखिए, आपका 1400 रुपया है और इस पैसे पे आपने 3 साल तक ब्याज लगाई है और 3 साल में पैसा कितना हो गया? 1727 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है ब्याज की दर पहले से 4% अधिक होती। ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर पहले से 4% अधिक होती, 1 साल में 4% अधिक होती, तो 6 साल बाद ये पैसा कितना हो जाता, ये आपको बताना है। 6 साल बाद पैसा कितना हो जाता। तो आप देखिए 1400 रुपया आपसे 6 साल बाद का डेटा पूछा गया है और आपको दिया कब गया? 3 साल का। तो पहले आप 6 साल का डेटा निकालें, 6 साल का डेटा निकालें। तो बताइए 3 साल बाद अगर इतना पैसा है तो बोलो 6 साल बाद ये पैसा कितना होगा? तो आप देखिए 3 साल में कितनी ब्याज लगी है? 1400 रुपया, 1727 रुपया हो गया। तो 3 साल में ब्याज कितने की लगी है? 3 साल में आप देखेंगे सर ब्याज जो आई है, इसमें से जब इसे घटाएंगे कितना आएगा? 327 रुपये की ब्याज आई है 3 साल में। अगर 3 साल में 327 रुपये की ब्याज आई है तो 6 साल में, तो 3 का डबल कितना होता है? 6,
और इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 327 का डबल कितना हो जाएगा, 654 रुपये। तो आप देखेंगे 654 रुपये की आपकी ब्याज आई है। तो आप देखेंगे 654 रुपये इसमें बढ़ जाएगा, 654 रुपये इसमें बढ़ा दीजिए, कितना आएगा 1400 में 600 जोड़ेंगे 2054 आ गया। तो पहले वाले ब्याज की दर से 6 साल में पैसा 2054 हो गया है। अब कह रहा है 4% की ब्याज बढ़ गई है, तो 6 साल बाद, तो 1 साल में 4%, 6 साल में 4 छिक्के 24% की ब्याज बढ़ गई है। तो आप क्या करेंगे, 1400 का 24% निकालेंगे, 1400 का 24% निकालेंगे, तो 1400 का 24% कितना हो, जरा बताएंगे मुझे। 14 चौक 56 की 6, यहाँ से लागी 5, 14 28 और 5 33, 336 रुपये की ब्याज बढ़ जाएगी। 336 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, 6 4 10, यहाँ से लागी 1 9 3 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए 2390। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सब लोग चेक करें और बताएं समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी दिक्कत आ रही तो जल्दी से बताएं मुझे। सब लोगों की समझ में आना चाहिए। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल लेना है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 4 साल में 1004 साल में लिखाए। 1 मिनट रुकिएगा। 4 साल में 1060 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले से 2% अधिक होती तो 5 साल बाद वो राशि कितनी होती है। 4 साल बाद का डेटा पूछा गया, 4 साल बाद का डेटा दिया गया, 5 साल बाद का पूछ रहा है। तो आप तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, आपको सब पता ही है। 900 रुपया है, इस पर 4 साल तक ब्याज लगी है, 4 साल में 1060 रुपया हो गया है। 900 रुपया 4 साल में 1060 हो गया तो कितने की ब्याज लगी, कितना बढ़ गया है। तो 4 साल में आप देखेंगे 1160 रुपया बढ़ गया। तो 4 साल में 160 रुपये की ब्याज लगी है। तो 4 साल में 160 रुपये की ब्याज, 1 साल में 160/4 40 रुपये की ब्याज आ गई 1 साल में। अब मुझसे पूछ कब रहा है, 5 साल बाद। तो पहले तो 5 साल बाद का डेटा निकाल लीजिए, 5 साल बाद होगा कितना। तो 1 साल में 40 रुपये की ब्याज, तो 5 साल में 40 पंजे 200 रुपये की ब्याज हो जाएगी। 40 पंजे 200 रुपये की ब्याज हो जाएगी। 1 साल में 40 रुपये, 40 पंजे 200 रुपये की ब्याज लग जाएगी। तो 900 और 200 कितना, 1100 रुपये आपका हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1100 रुपया। अब कह रहा है ब्याज की दर को पहले से 2% बढ़ा दें तो 5 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा। तो 1 साल में 2% की ब्याज बढ़ रही, तो 5 साल में 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10% की आपकी ब्याज बढ़ जाएगी। तो 10% के बराबर जो पैसा होगा वो बढ़ जाएगा। तो 900 का जब 10% निकालेंगे, और मेरे भाई 900 का 10% कितना होता है, 90 रुपये की ब्याज आपकी बढ़ जाएगी। तो 1100 में 90 जब जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1190 रुपया। कितना आ जाएगा, 1190। बताइए कर पाएंगे सभी लोग। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1190 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। सब लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे तरीके से, क्या लिखा है क्वेश्चन में, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, दिखने में बड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस आपको सॉल्व करना है। एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए कुछ पैसा बैंक में जमा करता है जिस पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष 8% वार्षिक, अंतिम 1 वर्ष 10% वार्षिक है। उस व्यक्ति को कुल 1520 रुपये की कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुई है, तो वो राशि आपको बतानी है। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। अब आप देखेंगे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 6 वर्ष के लिए कुछ पैसा बैंक में जमा करता है जिस पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष मतलब शुरुआत के 2 वर्ष तक 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष तक 8% वार्षिक है, और अंतिम 1 वर्ष तक 10% वार्षिक है।
यदि उस व्यक्ति को कुल 1520 रुपये की साधारण ब्याज प्राप्त हो, तो आप देखेंगे अगर एक साल में, ध्यान दीजिएगा, एक साल में अगर 3% की ब्याज लग रही है तो ये ब्याज 2 साल तक लगी है, तो एक साल में 3%, 2 साल में 3 दूनी 6% की ब्याज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर एक साल में 8% की ब्याज है, 3 साल में 8 दिया 24% की ब्याज हो जाएगी। यहाँ देखिए, अगर एक साल में 10% की ब्याज है, एक साल में 10% की ब्याज हो जाएगी। तो आप देखेंगे टोटल पैसा आपका कितना होगा, टोटल ब्याज कितनी होगी, 24 और 6 30 और 10 40% की ब्याज हो गई। टोटल ब्याज आपकी 40% की हो गई है, टोटल 40% की आपकी ब्याज हो गई है। परसेंट में 40% की ब्याज होगी और पैसे में ब्याज कितनी है, 1520 रुपये की, मतलब 40% बराबर आपको दिया गया है 1520 रुपया। तो आप देखेंगे 0 से 0 जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 1% का मान 38 आ गया है। तो आपसे पूछ रहा है मूलधन कितना है, वो राशि कितनी, तो राशि कितनी होती है 100%। तो 100% का मान पूछेगा तो 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और 38 में 100 का गुणा करेंगे तो 3800 आ जाएगा। 3800 आपका आंसर आ गया। चेक करें आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने बोला साधारण ब्याज अपने आप का बहुत आसान सा टॉपिक है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई 3% की ब्याज 1 साल लग रही है, तो यही ब्याज अगर 2 साल लगेगी तो कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6%। अगर 8% की ब्याज लग रही है 1 साल में, तो ये ब्याज 3 साल तक लगी तो 8 तिया 24% की ब्याज हो गई। अगर 10% की ब्याज 1 साल लग रही है तो एक ही साल में 10% हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 40% हो गया। और 40% का मान कितना दिया गया, 1520, तो 1% बराबर 38, तो 100% बराबर 3800 आपका आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। आप बड़ी आसानी से चीज़ों को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है 5 वर्ष के लिए, जिस पर ब्याज की दर प्रथम 4 वर्ष 8% वार्षिक है, अगले 6 वर्ष 10% वार्षिक। ये 5 नहीं है 15 है, सॉरी ये 15 वर्ष है। ठीक है, 15 साल के लिए पैसा जमा हुआ है, जिसमें पहले 4 वर्ष, ध्यान दें, पहले 4 वर्ष तक 8% की ब्याज लग रही है, अगले 6 वर्ष तक 10% की ब्याज लग रही है, और अंतिम 5 वर्ष 12% की ब्याज लग रही है। कितने परसेंट की, 12% की। ऐसा करने से कुल साधारण ब्याज कितनी आ रही है, 12,160 रुपये की आ रही। तो बताइए, अगर 8% की ब्याज 1 साल में लगी, 4 साल में 8 चौक 32% की ब्याज हो गई। कितनी परसेंट की होगी, 32% की। 1 साल में 8% की ब्याज, 4 साल में 8 चौक 32% की ब्याज हो गई है। अब यहाँ देखिए, 1 साल में अगर 10% की ब्याज, 6 साल में 10 सिक्के 60% की ब्याज, 10 सिक्के 60% की ब्याज हो रही है। यहाँ देखिए, अगर 1 साल में 12%, तो 5 साल में 12 पंजे 60% की ब्याज हो गई है। आप देखिए टोटल आपकी ब्याज कितनी आई है, 60 और 60 120 और 32 152% की आपकी ब्याज आ गई है। इतने की आपकी ब्याज आई है, और ऐसा करने से कुल साधारण ब्याज कितनी दी गई, 12,160 की। तो आपको बताना है वो राशि कितनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्याज किस पे निकाली जाती है, मूलधन पे। तो मूलधन को अगर P मान लें, और इस P पर ब्याज कितनी लगी, 152% की, तो P का जब 152% निकालें, 152/100 निकालेंगे, तो ये ब्याज कितने के बराबर आएगी, 12,160 के बराबर। या फिर आप ऐसा कर लेते कि 152% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। अब देखिए काट के देखिए, कट रहा है किसे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अभी देखिए कट रहा है, 2 से काटेंगे से 17 बार कट जाएगा, और 2 से काटेंगे से 15-20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 17 से काटेंगे, 17 से कटेगा कितनी बार, 17 नम्मा 17 से नहीं कटेगा क्या, 17 से करिए
17 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? कट जाएगा 8 बार। एक मिनट देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ दोबारा से। इस कैलकुलेशन थोड़ा सा हटा देता हूँ, मैं दोबारा लिख के सॉल्व करता हूँ। आप देखेंगे इस P का 152% निकालेंगे, 152/100 तो कितने के बराबर आ जाएगा? 12,160 के बराबर, 12,160 के बराबर आ जाएगा, है ना। और जब इससे काटेंगे ना तो कट जाएगा। देखिए इससे जब काटेंगे सीधा सीधा आप काट दीजिए, 8 बार सीधा सीधा कट जाएगा भाई। 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लागी 1, 8 पंच 41, 8 एकम 8 4 12, 80 बार कट जाएगा। और 100 का गुणा जब 80 में होगा तो कितना आ जाएगा भाई? 8,000 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। P बराबर आपका 8,000 आ जाएगा, सीधा सीधा आप कट जाएगा। या फिर आप धीरे धीरे भी काट लेते, 4 से काट लेते, फिर 2 से काट लेते, फिर 17 से काट लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता। पर आप देखिए इससे सीधा सीधा 8 बार कट रहा है 80 बार, तो 100 का गुणा 80 में होगा, 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसा आपने अभी भी सॉल्व किया था। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आई होगी सॉल्व करने में। बताइए किसी को कोई भी दिक्कत आई तो। 8 चौक 32, 6 × 10 60, 12 × 5 60। तो सॉल्व करें 152%, मूलधन का 152% निकालेंगे तो 12,160 के बराबर आ जाएगा। तो मूलधन आपका 8,000 आ गया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सेम क्वेश्चन है ये भी। बताइए आंसर थोड़ा सा अलग है, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है उससे क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो बताइए 2600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 10% की दर पर 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर पर 6 साल के लिए दिया गया। तो दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि आपको बतानी है। ये आपका क्वेश्चन है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास, ध्यान दें सभी लोग इधर, आपके पास 2600 रुपया है, 2600 रुपया है। इसे 2 भागों में बांटा, तो मैं मान लेता हूँ पहला भाग आपका P1 के बराबर है और दूसरा वाला भाग आपका P2 के बराबर है। ठीक है, और P1 और P2 बराबर 2600। पहले वाले भाग को आपने 10% की दर से दिया है। कितने साल के लिए दिया है? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। और दूसरे वाले भाग को आपने 9% की दर से दिया है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। ऐसा करने से यहाँ से जो ब्याज आई है और यहाँ से जो ब्याज आई है वो बराबर है। मतलब दोनों केस की साधारण ब्याज, पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे केस का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। और आप जानते हैं ब्याज कैसे निकालते हैं? ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो P कितना है? ये P1। R × T करेंगे तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50/100। यहाँ की ब्याज आ गई, ऐसे यहाँ की निकालिए। P2 R × T करेंगे, 9 छिक्के 54। परसेंट भी लिख देते क्योंकि देखिए नीचे 100 लिखने का कोई मतलब नहीं, 100 से 100 कट ही रहा, तो सीधा परसेंट से परसेंट ही काट देते, लिखने की जरूरत नहीं थी। 2 से कटेगा ये 25 बार और 2 से कटेगा ये 27 बार। तो P2 आपका इधर आ जाएगा, P1/P2 बराबर ये 25 इधर चला जाएगा, 27/25। तो P1 और P2 का जो अनुपात आएगा वो 27/25 आएगा। P1 और P2 का जो अनुपात आएगा वो 27/25 आएगा। ये अनुपात आ गया है। तो आपको प्रत्येक भाग की ब्याज बतानी है। पहले तो आपने भाग निकाल लीजिए, उसके बाद ब्याज बतानी है। तो अगर मैं P1 की वैल्यू निकालूँ, आपने देख लिया P1 और P2 का अनुपात आ गया है। P1 और P2 की वैल्यू टोटल कितनी है? 2600। तो 2600 को इस अनुपात में बांटेंगे तो P1 का हिस्सा कितना आएगा? P1 के हिस्से में 27 आ रहा है। आउट ऑफ 27 और 25 कितना हो जाए? 52 इंटू टोटल कितना है? 2600। 26 एकम 26, 26 दूनी 52 और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। 27 और 50 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1350 रुपया, 1350 रुपया। तो P1 की वैल्यू तो 1350 आ गई है। अब आपको प्रत्येक भाग की ब्याज बतानी है। अगर आपसे P1 P2 की वैल्यू पूछता तो P1 तो 1350 और P2 कितना आ जाएगा? 2600 में से 1350 जाएगा तो 1250 आ जाएगा P2। अब आपको प्रत्येक भाग की ब्याज बतानी है। ब्याज तो दोनों की बराबर है, तो किसी भी एक की निकाल लीजिए। मान लो इसकी ब्याज निकाल लो, तो यहाँ ब्याज कितनी है? P1 की वैल्यू कितनी आई है? P1 की वैल्यू आई है हमारी 1350। तो इसकी ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर होता है मूलधन 1350 R × T, कितना हो जाएगा? 10 × 5 50%। तो आप सॉल्व करेंगे
तो 0000 जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 की 5, यहाँ से लागी 2, 15 और 2 17, यहाँ से लागी 5 और 1 6, 675 रुपये की ब्याज आ जाएगी। यहाँ से भी 675 रुपये, यहाँ से भी 675 रुपया। आपने P1 और P2 की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से ब्याज निकाली। ब्याज कितनी है? 10 × 5 50%। 50% होता है आधा। 1350 का आधा कितना हो जाएगा? 675। सीधा सीधा कर लेते, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपने देखा ब्याज हमारी 50% के बराबर आई है, और 1350 का जब 50% निकालेंगे तो 50% का मतलब आधा होता है, तो आधा कितना आ जाएगा? 675 आ जाएगा। बताइए कर पा रहे हैं? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है जल्दी से मुझे बताएं, सब लोग कर पाएंगे। देख लें एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला। क्वेश्चन दिया गया है 21,140 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। पहले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए दिया गया है। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज समान है। देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया है। 21,140 रुपये 2 भागों में बांटा गया है। पहला वाला भाग P1 मान लेता हूँ, दूसरा P2। पहले वाले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए, और दूसरे वाले भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए। अब बोला ऐसा करने से दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर, दोनों की ब्याज बराबर है। दोनों की ब्याज बराबर है, तो दोनों की ब्याज बराबर करते हैं। यहाँ की ब्याज और यहाँ की ब्याज बराबर करते हैं। तो ब्याज कैसे निकालते हैं? P/100 P1 R × T, तो 8 तिया 24%। 100 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट में लिख दीजिए। परसेंट हटाते हैं तभी 100 आता है, तो 100 से 100 कट जाए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ की ब्याज निकालेंगे, मूलधन कितना? P2 R × 9 दूनी 18%। तो आप सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट गया, और आप देखेंगे 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो इधर आ जाएगा P1/P2 बराबर आ जाएगा 4, इधर चला गया 3/4। ये P1 और P2 का अनुपात आ गया 3:4 का रेशियो। ठीक है, अब इस अनुपात में पैसे को बांट दीजिए। तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है। मान लो P1 का हिस्सा निकालना है, तो P1 का हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर P1 के हिस्से में कितना रहा है? 3। कितने में से? 3 और 4 7 में से, इंटू पैसा कितना? 21,140 रुपया। तो 7 से काटिए, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, और 3 से जब काटेंगे जी 9,060 रुपये आपका आ जाएगा। अगर P2 निकालेंगे तो 21,140 माइनस 9,060, तो आप देखेंगे 0। 14 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 8, फिर 0, और 21 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 21 में से अगर 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 12। तो 12,080 रुपये ये आ गया है। तो 9,060 ये आएगा, 12,080 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 21,140 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप चेक कर लें आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, हर क्वेश्चन को बहुत सुंदर तरीके से समझना है। और आप ध्यान दें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12,600 रुपये की राशि को तीनों भागों में इस प्रकार निवेशित किया गया है। ध्यान दें सभी लोग कि पहले भाग को 2% की दर पर 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को पहले भाग को 2% की दर पर 4 वर्ष के लिए, दूसरा वाला भाग यहाँ पर नहीं लिखा है, थोड़ा मिस्टेक कर दिए क्वेश्चन में, रुकिएगा। पहले भाग को 2% की दर से 4 वर्ष के लिए, यहाँ पर आप एक लाइन और जोड़ लें। दूसरे भाग को 3 भाग हुए ना, तो दूसरे भाग को
3% की दर पर 3% की दर पर 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए और तीसरे भाग को 4% की दर पर 5 वर्ष के लिए दिया गया। तीनों भागों से साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भागों की राशि बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कोई पैसा उसे 3 भागों में बांटा है। पहले भाग को 2% की दर पर 4 साल के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर पर 4 वर्ष के लिए, तीसरे भाग को 4% की दर पर 5 साल के लिए दिया गया है। और यहाँ पर 2% की दर से 4 वर्ष के लिए नहीं है, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 2% की दर पर 3 साल के लिए है, 3 वर्ष। इतना सा क्वेश्चन में करेक्शन था, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, पर आप ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया है सब कुछ, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। पहले भाग को 2% की दर पर 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर पर 4 वर्ष के लिए, तीसरे भाग को 4% की दर पर 5 वर्ष के लिए दिया गया है। तीनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है। ठीक है, चलिए अब आप सुन लीजिए। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तरीका तो अभी हमने जान लिया कि आप लिखें P1, P2, P3, पर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आपसे बोला जाए साधारण ब्याज बराबर है, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर है, किसी पैसे को आपने 2 हिस्सों में बांटा है या 3 हिस्सों में बांटा है, साधारण ब्याज बराबर है। तो जैसे अगर 2 हिस्सों में बांटते P1 और P2 में, तो आप इसका डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते थे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में अनुपात निकाल रहे थे ना, आप देख रहे हैं ये P1 और P2 जो हमने निकाला था अनुपात, इस अनुपात को हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। ये रेशियो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैसे निकाल सकते, देखिए, जब आपकी साधारण ब्याज बराबर होगी तो P1 और P2 का अनुपात निकालने का आपको क्या करना है, 1/R1T1 अनुपात है 1/R2T2। इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर 2 की जगह 3 अगर भाग में बांटा गया P1, P2 और P3, अगर इनके भागों का अनुपात निकालना है तो आपका रिजल्ट देगा 1/R1T1 अनुपात है 1/R2T2 अनुपात है 1/R3T3 R3T3 आ जाएगा। ठीक है, तो P1, P2, P3 का रेशियो आ जाएगा 1/R1T1, R2T2 और R3T3 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया, तीनों भागों का अनुपात निकालेंगे P1, P2 और P3 का 1/R1T1। तो पहले के R कितना है 2 और समय कितना है 3, तो 2 और 3 का गुणा करें कितना आ जाएगा 1/6, 2 × 3 कितना 1/6 आ गया। R2T2 तो यहाँ देखेंगे 3%, 4 साल के 3 चौक 12 आ जाएगा, 1/12 आ गया। और तीसरे भाग को 4% की दर पर 5 साल के लिए, 4 और 5 का गुणा करेंगे 4 बनना 20 आ जाएगा, 1/20 आ गया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लें। आपने R1T1, R2T2, R3T3 लगा दिया, 2 × 3 कितना आ गया 6, 3 × 4 कितना आ गया 12, 4 × 5 आ गया 20। अब आप सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 6 बार और 2 से कटेगा ये 10 बार। अब आप क्या करेंगे, अनुपात आपका भिन्न में आ गया, तो भिन्न के अनुपात को कैसे बदलते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेके गुणा कर दो। तो 3 का 6 का और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 3, 6 और 10 का एलसीएम आएगा 30। तो आप 30 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, 30 का गुणा कर देंगे आप यहाँ पे। तो 3 से 30 कट जाएगा 10 बार, 6 से 30 कट जाएगा 5 बार और 10 से 30 कट जाएगा 3 बार। तो आपका रेशियो आ गया 10, 5, 3, ये रेशियो आ गया है। तो आपसे बोला गया है प्रत्येक भाग की राशि बतानी है, तीनों भागों की। तो P1 का हिस्सा निकालिए, P1 के हिस्से में कितना आ रहा है 10, कितने में से 10 और 5 15 3 18 में से, इनटू टोटल पैसा कितना है 12,600। तो इससे कट जाएगा ये 7 बार कट जाएगा इससे, 18 छत्ते 126, तो ये आ जाएगा 7,000। तो P1 का हिस्सा 7,000 आ गया। P2 तो देखिए P1 के हिस्से में 10 आ रहा था तो 7,000 आया, और 10 का आधा होता है 5, तो 7,000 का आधा कितना आ जाएगा 3500। ऐसे आप P2 भी निकाल लें, P3 भी निकाल लेंगे। तो P3 के हिस्से में कितना है 3 आउट ऑफ 18 इंटू 12,600। जब इससे इसे काटेंगे 7 बार कट जाएगा और 7 × 2100 आपका आंसर आ जाएगा।
तो बस आप ये रिजल्ट याद रखिएगा। पुराने वाले क्वेश्चनों में आप ये लगा सकते थे डायरेक्टली P1 और P2 का अनुपात निकालने के लिए, पर इतना याद रखिए रिजल्ट तभी लगेंगे जब साधारण ब्याज बराबर होगी। जब साधारण ब्याज बराबर होगी तो दोनों भागों का अनुपात निकालने के लिए 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 आप लगा देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? देख लें एक बार अच्छी तरीके से। हो गया सबका? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है जिसमें साधारण ब्याज बराबर होती है और यहां पे क्या कह रहा है, प्रत्येक भाग का, इधर देखिएगा, प्रत्येक भाग का मिश्र धन बराबर है। क्या बराबर है? मिश्र धन बराबर। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बोलेगा साधारण ब्याज बराबर है, बहुत क्वेश्चन आता है वाला, और एक क्वेश्चन आता है मिश्र धन बराबर है। तो साधारण ब्याज वाला तो आपने देख लिया। अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए मिश्र धन बराबर है, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट। अगर बोले मिश्र धन बराबर है, मिश्र धन बराबर है तो आप क्या करेंगे? P1 P2, मान लो दो भागों में बांटा गया तो इनका अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बस आपको क्या करना है, जो R1T1 लिख रहे थे उसमें 100 जोड़ देना है। 100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। ठीक है, जैसे तीन भागों में बांटा जाए P1 P2 और P3, तो आप क्या करेंगे? 1/100 प्लस R1T1 100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3। ये आप रेशियो ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भागों का अनुपात निकालने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपने देखा यहाँ पे पैसा कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। तो ये रिजल्ट लगेगा P1 P2 P3 का अनुपात निकाला जाएगा, P1 P2 और P3 का। चलिए लगाते हैं 1/100 प्लस R1T1, तो 100 प्लस R1, R कितना है? R सबके लिए समान है। T कितना है? 2, 10 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 20, तो 100 प्लस 20 कितना है? 120 आ गया यहाँ पे। 1/100 प्लस R2T2, तो R तो 100 ही 10 ही है सबके लिए, और समय 4, 10 × 4 करेंगे 40, 40 और 100 140 आ गया। ठीक है, और यहाँ करेंगे 10 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 50, तो 100 प्लस 50 कितना आ गया? 150, 150 आ गया है। अब सॉल्व कर लीजिए, कट रहा है किसी से, तो आप देख रहे हैं 0 0 और 0 तो गया। अब क्या करेंगे? नीचे वालों का एलसीएम लेके आप गुणा कर देंगे। तो नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा? 12 का, 14 का और 15 का एलसीएम। 12, 14, 15 का एलसीएम निकालें। 12, 14 और 15 का एलसीएम जब निकालेंगे आप, तो इनका एलसीएम आएगा, इनका आप एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा, इनका एलसीएम आएगा 420। नीचे वालों का एलसीएम लेके गुणा करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम 420 आएगा, तो आप क्या करेंगे? 420 का गुणा इधर करेंगे, 420 का गुणा इसमें करेंगे और 420 का गुणा इसमें भी करेंगे। काटिए, 12 × 36, 12 × 5 60। यहाँ देखेंगे 14 × 42, 30 बार कट गया। यहाँ देखेंगे 15 दूनी 30, 115 अट्ठे 120, 28 आ जाएगा। तो आपका रेशियो आ गया 35, 30 और 28, ये आपका रेशियो आ गया। ये P1 P2 P3 का रेशियो आ गया। तो अब आपको क्या बताना है? प्रत्येक भाग की राशि बतानी है। तो आप बता लीजिए किसका, मान लो किसी एक का हिस्सा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको P1 का हिस्सा निकालना है, तो P1 का हिस्सा कितना आएगा? P1 के हिस्से में 35 आ रहा है, कितने में से? जोड़िए, 8, 0, 5, 13 की यहाँ से लगी 1, 3, 2, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9, 93 में से P1 के हिस्से में 35 आया आउट ऑफ 93, इंटू टोटल कितना है? 8, 1800, 18,600। इससे से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा 200, और 35 × 200 कितना? 7,000। जैसे मैंने P1 का निकाला, इसी प्रकार आप P2 का भी निकाल लीजिएगा, P3 का भी निकाल लीजिएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो किसी एक का पूछा जाएगा, सबका नहीं पूछा जाएगा। अब P1 का जैसे निकाला है उसी जगह P2 का, P3 का, जैसा आपका मन करे वो निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, P1 के हिस्से में 35 है, इधर 30 है, इधर 28 है, सबको जोड़ेंगे
93 बराबर 18,600, तो 1 बराबर 200, 35 बराबर 35 इंटू 200, 30 इंटू 200, 28 इंटू 200 कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर पाएंगे मेरे भाई? चलिए, 18,750 रुपये को एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह डाला गया कि 18 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर धन मिलेगा। अगर इनकी आयु भी 12 और 14 वर्ष हो और ब्याज की दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या है? देखिएगा, 18,750 रुपया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला वाले भाग को मैं P1 मान लेता हूं और दूसरे वाले को P2 मान लेता हूं। और 2 बेटों में बांटा गया, एक बेटा छोटा है एक बेटा बड़ा है। तो एक बेटे की उम्र जब दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे तब इन्हें बराबर पैसा मिलेगा। तो मान लो इसकी उम्र कितनी है? ये वाला जो बेटा है 12 वर्ष का है और ये वाला जो बेटा है 14 वर्ष का है। और बोला गया जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे, जब दोनों 18 वर्ष के हो जाएंगे तो इन दोनों के बैंक खाते में पैसा बराबर हो जाएगा। पैसा और ब्याज कितने परसेंट की है? 5% की। तो आप देखिए, ये छोटा वाला बेटा जो है 12 साल का है, जब तक 18 साल का होगा तो इसके पैसे पे कितने साल ब्याज लग गई होगी? 6 साल। ये 14 साल का या 18 साल का, इसके पैसे पे कितने साल ब्याज लगेगी? 4 साल। और आप देखेंगे इसके बाद इनका पैसा बराबर हो जाएगा। पैसा बराबर होने का मतलब क्या? इनका मिश्रधन बराबर हो जाएगा, इनका मिश्रधन बराबर हो जाएगा। तो आप इनका रेशियो निकालेंगे P1 और P2 का। मिश्रधन बराबर होता है, रेशियो कैसे निकालते हैं? 1/100 प्लस R1 T1। तो R कितना है? 5 और T कितना है? 6। 5 6 30, तो 100 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 130 आ गया। अनुपात है 1/R2 T2। तो 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। 20 और 100 कितना? 120 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और ये वाला 12 इधर चला गया और 13 इधर चला जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया? 12/13। तो आपसे किसका हिस्सा पूछा गया? छोटे बेटे का हिस्सा। छोटे बेटे के हिस्से में कितना आ रहा है? P1, मतलब P1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो P1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो P1 के हिस्से में भाई आ रहा है 12, आउट ऑफ 12 और 13 कितना होता है? 25, इनटू टोटल कितना है? 18,750। बताइए, 25 से काटिए। 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125 और 12 गुणा करेंगे। 0 12 पंजे 60, हाथ से लागी 6, 12 सत्ते 84, 6 90। तो छोटे बेटे के हिस्से में 9,000 आएगा, जो कि आपका सही आंसर है। आप लिख सकते हैं 9,000 आपका आंसर आना चाहिए। बताइए सही है कि गलत है? सब लोग चेक करें जल्दी जल्दी। आप लोगों का आंसर एकदम सही आना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। जब मिश्रधन बराबर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? बताइए, कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा जबकि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है? कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा? तो आप देखिए, आपका मूलधन और आपको क्या देखना अपना मिश्रधन। आपका जो धन है वो 25/16 गुना हो जाएगा, मतलब जो भी आपका मूलधन होगा उसका 25/16 गुना हो जाएगा। 25/16 गुना, 25/16 गुना हो जाएगा। तो आप देखिए 25/16 करना है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर मानिए जो 16 से कट जाए। तो मैं अपने मूलधन को अगर 16 मान लूँ तो 16 का जब 25/16 करेंगे, 16 16 कट जाएगा तो आपका मिश्रधन कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका जो पैसा है वो 25/16 गुना हो जाएगा। 16 का जब 25/16 गुना करेंगे, 16 16 कट जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 25। ठीक है, जबकि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। तो आप बताइए 16 रुपया था, आपका 25 रुपया हो गया, तो ब्याज कितने की लगी? तो आप कहेंगे सर ब्याज लगी है 9 रुपये की। 25 में 16 जाएगा, 9 रुपये ब्याज लगी है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 16 है।
और दर और समय का मान बराबर है, दर को अगर x मानेंगे तो समय को भी x मानना पड़ेगा अपॉन 100, ठीक है। तो आपका 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 अपॉन 16, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो इधर वर्ग, भाई x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब वर्ग इधर आ गया तो वर्गमूल हो जाएगा। 900 का होता है 30 और 16 का होता है 4, तो 2 से कटेगा 2 बार, ये 15 बार, और 2 का भाग जब 15 में देंगे 7.5। अब आपसे अगर क्या पूछा गया है, कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अगर ब्याज की दर पूछिए तो आपका आंसर हो जाएगा 7.5%, अगर साल पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता 7.5 वर्ष, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, पर ब्याज की दर % में लिखी जाती है और समय वर्ष में लिखा जाता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बताएं, आप यहाँ 1 मान लेते तो ये 25/16 हो जाता, पर उससे थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती, तो मैंने इसे 16 माना, 16 का 25/16 25 आ जाएगा। तो ब्याज कितने की लग रही है 9 रुपये की, तो ब्याज बराबर आपने लगा दिया, आपका आंसर आ गया, जो कि एकदम राइट आंसर है आपका, ठीक है। इसका आंसर बता दीजिए, कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज कह रहा है, 16/9 गुना हो जाएगा। मतलब एक तरफ आप मूलधन लिखेंगे, एक तरफ आप साधारण ब्याज लिखेंगे, और जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना हो रहा है 16/9 गुना, 16/9 गुना। कितने % वार्षिक साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/9 गुना होगा। तो मूलधन को अगर मैं 9 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 16/9, 9 से 9 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए मूलधन आपका 9 है और ब्याज आपकी 16 आई है, क्योंकि बोला है किसी धन का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/9 है, तो ये 9 आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो आप देखें ब्याज कितनी है 16, ब्याज बराबर पी कितना है 9, दोनों आपस में बराबर आर इंटू 2, इसे एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा अपॉन 100। तो आप सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई, ये 1600 हो जाएगा, इधर जाएगा 1600 अपॉन 9, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और 16 का कितना होता है 40 और 9 का होता है 3, तो 3 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 13 से 1/3। ब्याज की दर पूछी गई तो आंसर आ जाएगा 13 से 1/3%। बताइए आपकी समझ में आया कि नहीं आया, कितने बच्चे से समझ पा रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएं। आपने मूलधन को 9 माना है, तो आपकी जो ब्याज है वो मूलधन का 16/9 गुना है, तो 9 का जब 16/9 निकालेंगे, 9 से 9 कट जाएगा तो ये आ जाएगी 16। तो ब्याज बराबर PRT/100 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1600/9, तो आप सॉल्व करेंगे 13 से 1/3% आपका आंसर आएगा, जो कि एकदम सही आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, 13 से 1/3%। क्लियर है, कर पाएंगे? तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने सिंपल एंड टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज की क्लास में, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से फिर लगाएंगे, एक एक चीज़ें समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बड़ी आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर्स निकाल सकते हैं, और आप निकाल भी पाएंगे अगर आप ढंग से इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रॉपर तरीके से एक बार नोट्स बनाइए, तब एक बार क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।